स्टूडेंट, आज हम आपके सामने करने जा रहे हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को बनाने के सबसे पहले हम सीखेंगे रूल कि ट्रायल बैलेंस को समरी में लिखने के क्या रूल हैं। ऑल असेस्ड, जितनी भी हमारी संपत्तियां होती हैं उनका डेबिट बैलेंस होता है। ऑल लाइबिलिटीज़, जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं उनका क्रेडिट बैलेंस होता है। जितने भी हमारे खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेस होते हैं, उनका डेबिट बैलेंस होता है। जितनी भी हमारी इनकम होती हैं, गेन्स होती हैं, उनका क्रेडिट बैलेंस होता है। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, परचेजिज का डेबिट बैलेंस होता है, सेल का क्रेडिट बैलेंस होता है, सेल रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है, परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है, ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस होता है। अब हम इन नियमों को ध्यान में रखकर अपना ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। आपको हम क्वेश्चन में लेजर के बैलेंसेस देंगे। सबसे पहले हमने लिखना होता है फॉर्मेट। फॉर्मेट में आप देखेंगे ट्रायल बैलेंस फॉर द एंडिंग ईयर। साल में जब भी आप लोग बनाओ उस समय आपने उसकी डेट दिखानी होती है। नेम ऑफ द अकाउंट्स, अकाउंट्स का नाम, लेजर फोलियो, इधर डेबिट और इधर क्या लिखेंगे क्रेडिट। सबसे पहली आइटम हमें दी है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड हमारी असेस्ड होती है, इसका डेबिट बैलेंस। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लाइबिलिटी है, इसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक, इसको हम डेबिट साइड में रखेंगे। ध्यान रहे केवल ओपनिंग स्टॉक लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा हो तो आपने नहीं लिखना। इसके बाद परचेजिज, परचेजिज के कारण माल अंदर आता है, इसको डेबिट साइड में लिखेंगे। परचेज रिटर्न के कारण माल बाहर जाता है, उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। परचेज रिटर्न का एक दूसरा नाम भी होता है बच्चों, रिटर्न आउटवर्ड। सेल, सेल के कारण माल बाहर जाता है, क्रेडिट में लिखेंगे। सेल रिटर्न के कारण माल अंदर आता है, डेबिट में लिखेंगे। सेल रिटर्न का एक दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कोई भी खर्चा हो, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, सबका डेबिट बैलेंस होता है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, डिस्काउंट अलाउड है। अब डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी क्या है इनकम, उसे हम क्रेडिट में लिखेंगे। मशीनरी हमारी संपत्ति है, उसको डेबिट में लिखेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग हमारी संपत्ति है, डेबिट में लिखेंगे। डेटर्स हमारी संपत्ति है, डेबिट में लिखेंगे। क्रेडिटर हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी है, क्रेडिट में लिखेंगे। बिल रिसीवेबल ये हमारी संपत्ति है, डेबिट में लिखेंगे। बिल पेबल हमारी लायबिलिटी है, क्रेडिट में लिखेंगे। कैपिटल हमारी लायबिलिटी है, क्रेडिट में लिखेंगे। ड्राइंग्स बिजनेस के लिए असेस्ड है, डेबिट में लिखेंगे। रेंट अकेला हो तो वो खर्चा होता है, डेबिट साइड में लिखेंगे। सैलरी हमारा खर्चा है, डेबिट साइड में लिखेंगे। अकेला लोन हो या लोन के आगे क्रेडिट हो या लोन फ्रॉम एक्स हो, किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, बीच में फ्रॉम शब्द हो तो वो लायबिलिटी होती है। लोन टू हो तो वो हमारी असेस्ड होती है, असेस्ड होगी तो डेबिट में आएगी। अब हमने लोन ले रखा है, ये हमारी लायबिलिटी है, इसलिए इस पर जो ब्याज है वो हमारा क्या हो गया एक्सपेंस, उसे हम डेबिट में लिखेंगे। ऐसे हमने आइटम को बिल्कुल सिस्टेमेटिक ढंग से सजाना है। अगर आपने एक भी आइटम गलत जगह पे लिख दी तो आपका ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा। और ये टोटल हमारा दोनों साइड का मिल रहा है, इसका मतलब मैथमेटिकली गणितीय तौर पर हम ये कह सकते हैं कि हमने जो भी जर्नल में और लेजर में काम किया है वो सारा सही है। ये है बच्चों ट्रायल बैलेंस।
और ट्रायल बैलेंस बनाने के रूल, ये हमेशा आपका 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। बहुत ही इजी चैप्टर है, इसको ध्यान से आपने करना है।